बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो व्यूवर्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ क्लास 3 की न्यू ऑक्सफोर्ड प्राइमरी साइंस का 3rd एडिशन शेयर कर रही हूँ। आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 7 की रीडिंग आपके साथ शेयर करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपके साथ यूनिट नंबर 6 की रीडिंग मुकम्मल कर ली थी, शेयर कर दी थी सारी। आज हम यूनिट नंबर 7 यानी 4th की रीडिंग शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। When something changes position, flies up into the air, turns, stop or move in any way, we say that a force has acted upon it. जब कोई चीज़ अपनी एक शक्ल तब्दील करती है, यानी या वो उड़ जाती है, या फिर वो गिर जाती है, या फिर वो चलते चलते रुक जाती है, या चलना शुरू कर देती है कोई चीज़, तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि एक ताकत है जो उसको खींच रही है नीचे की तरफ। अब वो नीचे गिरने के लिए भी उसको एक फोर्स, एक ताकत चाहिए जिसके ज़रिए वो नीचे गिर रही है। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ फोर्सेस, पुशेस एंड पुल्स आर फोर्सेस। देयर आर मतलब उन कई किस्में होती हैं फोर्सेस की। एक किस्म वो है जो पुश, यानी हम किसी चीज़ को धकेल रहे हैं, और पुल मतलब गिरा रहे हैं, गिरना। पुल मतलब पुलिंग मतलब गिराना किसी चीज़ को। वो ये दोनों जो है फोर्स की किस्में हैं। फोर्स कैन आल्सो बी प्रोड्यूस्ड बाय पीपल, एनिमल्स एंड मशीन्स। ताकत जो है वो किस तरह वो लोग भी पैदा कर सकते हैं, जानवर भी और मशीनें भी। द विंड एंड फॉलिंग वाटर कैन आल्सो एक्ट एज फोर्सेस। जो हवा है, जो आंधी है, वो भी ताकत से ही इधर से उधर मूव कर रही है। और पानी भी, जैसे पानी की लहरें हैं, यहाँ पर ये पानी की लहरें दिखाई गई हैं ना। पानी की लहरें क्या है? बोट को आगे की तरफ धकेल रही हैं, आगे की तरफ मूव करवा रही हैं। तो बोट जो है उस पर ताकत लग रही है हवा की। हवा के दबाव से, हवा के जो है जोर से ये बोट आगे की तरफ मूव कर रही है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर है व्हाट इज फोर्स। फोर्स बेसिकली क्या है? फोर्सेस आर पुशेस एंड पुल्स। जैसे हमने पीछे पढ़ा कि फोर्स क्या है? पुश और पुल का एक नाम है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू राइट you exerts a force on your pen or pencil because you push or pull it across the paper. अब वो कह रहे हैं कि इसकी मिसाल यूं है कि जैसे अब आप अपने किताब पर कुछ लिख रहे होते हैं पेन की हेल्प से या पेंसिल की हेल्प से, तो आप क्या कर रहे हैं? पेंसिल को फोर्स, पेंसिल पर या पेन पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं कि वो कागज़ पर जाके जोर डाले, वो लिखे कागज़ पर। तो क्या है? ये पुश और पुल हो रही है ना, तो इसलिए ये भी एक फोर्स है। फोर्सेस चेंज द वे थिंग्स मूव। ताकत से जो है चीज़ें एक अलग रुख में मूव करना शुरू हो जाती हैं। वेन एवर द स्पीड और द डायरेक्शन ऑफ मोशन और द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग। जब भी ऐसा हो कि ताकत या डायरेक्शन, मोशन की तब्दील हो जाए या किसी चीज़ की शक्ल तब्दील हो जाए, तो क्या है? वी से फोर्सेस आर एक्टिंग टू कॉज दीज ऑब्जेक्ट्स। यानी ये तमाम काम, जो चीज़ें चेंज हो रही हैं, डायरेक्शन चेंज हो रही है, शक्ल चेंज हो रही है, वो सारी फोर्स की वजह से हो रही है। अगला है व्हाट कैन अ फोर्स डू। जो फोर्स है वो क्या क्या कर सकती है? इसका देखिए, ये एक सवाल भी होता है पेपर में, ऐसे सवाल आ भी जाते हैं। फोर्सेस कैन कॉज ऑब्जेक्ट्स टू चेंज शेप। फोर्स की वजह से शक्ल तब्दील हो जाती है किसी चीज़ की। जैसे अब ये टिन है, ये कौन सा टिन है? ये पेप्सी का या कोल्ड ड्रिंक कोई भी आप ले लें, उसका टिन है, ठीक है। टिन पर को जब हम यूं पकड़ के यूं करके खींचते हैं अपनी तरफ, यूं स्क्वीज करते हैं, तो क्या है? उसकी शक्ल तब्दील कर रहे हैं, हम ताकत अप्लाई कर रहे होते हैं और उसकी शक्ल तब्दील हो जाती है। इसी तरह सेम आगे देखिए, फोर्स चेंज द वे थिंग्स मूव। जिस तरह से चीज़ें मूव कर रही होती हैं ऑलरेडी, वो फोर्स की वजह से चेंज हो जाती हैं। फोर्स कैन कॉज ऑब्जेक्ट्स टू स्पीड अप। ताकत की वजह से हम और ज़्यादा तेज़ काम करना शुरू कर जाते हैं, ठीक है। आगे चलिए। फोर्स कैन कॉज ऑब्जेक्ट्स टू मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। फोर्स की वजह से कोई भी चीज़ एक नई डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाती है। फोर्स कैन कॉज ऑब्जेक्ट्स टू स्लो डाउन। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ ड्राइवर पुशेस ऑन द ब्रेक और ऑन द मूविंग कार, इट स्लो डाउन। वो कह रहे हैं फोर्स की वजह से ही जो है काफ़ी सारी चीज़ें स्लो डाउन, यानी आहिस्ता स्पीड में चलना शुरू हो जाती हैं। उन्होंने मिसाल दी है ड्राइवर की। जब ड्राइवर ब्रेक पर पाँव रखता है तो इससे क्या होता है कि गाड़ी की स्पीड एकदम रुक जाती है, यानी बहुत स्लो हो जाती है। तो ड्राइवर क्या है? अपनी फोर्स अप्लाई कर रहा होता है ब्रेक्स पर। नेक्स्ट पेज पर देखिए, अगला है फ्रिक्शन।
फ्रिक्शन इज द फोर्स प्रेजेंट व्हेन द टू सर्फेसिस और थिंग्स रब टुगेदर। जब कोई दो चीज़ें इस तरह करके हम देखिए, जैसे अब ये पेपर है और एक ये पेपर, अब ये हम रब कर रहे हैं तो क्या फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं। इट स्लो डाउन मूविंग ऑब्जेक्ट, ये किसी भी चीज़ को स्लो डाउन करने के काम आती है। फोर्स कैन कॉज ऑब्जेक्ट्स टू स्टार्ट मूविंग और कम टू स्टॉप। फोर्स की वजह से ही, इस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से क्या होता है, चलते चलते चीज़ें रुक जाती हैं। सही है। अब डिस्कस एंड आंसर है। थिंक एंड टॉक अबाउट एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ अ फोर्स कैन कॉज एन ऑब्जेक्ट्स टू चेंज शेप। अब टिन की शेप मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, आप वो टिन की एग्जांपल लिख सकते हैं। फोर्स कैन चेंज द वे समथिंग मूव। इसके अलावा अभी हमने जो ड्राइवर की एग्जांपल पढ़ी है पेज नंबर 64 पर, ये वाली एग्जांपल आप ये बी पार्ट में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। व्हेन यू राइड अ बाइक हाउ यू डू मेक इट मूव, हाउ डू यू मेक इट स्पीड अप एंड स्लो डाउन, हाउ डू यू चेंज द डायरेक्शन, डिस्कस वेयर फोर्स इज अप्लाइड। फोर्स जब आप बाइक चला रहे होते हैं तो कहाँ पर अप्लाई हो रही होती है, बेसिकली ब्रेक्स पर, एक्सेलरेटर पर, क्लच पर, इन चीज़ों पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है। अब हम लास्ट कर लेते हैं जी कॉन्सेप्ट चेक। कॉन्सेप्ट चेक में क्या कहा गया है, कॉन्सेप्ट चेक में कहा गया है कि आपने फिलिंग द ब्लैंक को फिल करना है। अ फोर्स कैन कॉज मूविंग ऑब्जेक्ट्स टू स्लो स्पीड अप, स्पीड लिखे यहाँ पर, स्लो डाउन यहाँ पर स्लो आएगा, और स्टॉप यहाँ पर स्टॉप आएगा ब्लैंक में। अ फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स शेप, यहाँ पर शेप आ जाएगा। ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ यूनिट नंबर 7 यानी फोर्स की रीडिंग शेयर की है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।